जो था वैसे प्रार्थना करता था, मतलब पूजा पाठ ज्यादा करता था। तो उस समय साईं बाबा का उस समय ज्यादा क्रेज था, तो हम भी, एक भैया ने बोला कि इनको मानते रहो तो ठीक हो जाओगे। तो धीरे धीरे मैं उनकी प्रार्थना में लग गया था ज्यादा। तो वीरवार को मैं फास्ट भी रखता था। तो 2013 में मेरे साथ एक इंसिडेंट हुआ था कि उसमें मैं आईसीयू में भी था, मतलब कम चांस थे, मैं बच गया था। तो उसके बाद फिर हमारे पर घर में और ऐसी स्थिति हुई, मतलब जिनकी हम पूजा करते थे उन सबसे क्या हो गया, लड़ाई झगड़े मतलब हमारे घर में होने लगे। तो उसके बाद एक पास्टर जी से हमारे पास, जहाँ हम नाना के यहाँ जाते, नानी के यहाँ, तो मामा के यहाँ मिले थे। तो मेरे फादर को उन्होंने बोला कि आप प्रभु में आओ, जाके देखो कि आपको शांति मिल जाए। तो मेरे पापा ने बोला ठीक है, वो गए। तो हम आ तो गए थे 2014 में, लेकिन हम चल रहे थे ऐसे ही, जान नहीं पा रहे थे कुछ प्रभु को। एकदम हम भी आए थे, हमने ना तो सिर्फ 4 संडे हम गए थे, उसके बाद हमने बपतिस्मा ले लिया था। तो हमें समझ में नहीं आ रहा था कि यार हम इधर से एकदम इधर आए। तो मेरे मन में 2017 के बाद जब मेरा कॉलेज क्लियर हो गया था 2016 में, तो मेरे मन में ख्याल आता था यार हमने अपना धर्म बदल लिया, हम कहाँ आ गए, हम सही चल रहे थे, हम ही कहाँ इस लाइन में आ गए। मैंने परमेश्वर तो सब, मतलब भगवान तो सारे एक है, तो इसमें कौन सा ऐसी चीज हो गई, कौन से हमारे मतलब ऐसा क्या बदलाव हुआ हमारी जिंदगी में 4 साल में जो पहले नहीं हुआ। तो सेम ही था। तो मैं बोलता था हम गलत आ गए इसमें। तो मेरी लड़ाई होती थी, मैंने मम्मी को बोलता था मम्मी खाम इसमें आ गए, हम तो ठीक थे पहले से। तो बोले नहीं। तो मेरी मम्मी का जो विश्वास था उनका थोड़ा सही था, उन्होंने बोला नहीं यही रास्ता सही है। तो मेरे फादर नहीं, फिर थोड़े दिनों बाद वो ही बोलने लगे यार हम गलत आ गए इसमें, हमें पता ही नहीं था। तो धीरे धीरे ऐसे चलते रहे, टाइम बीतता गया। तो लास्ट 2022 में क्या हुआ कि मेरे फादर ने दोबारा से मतलब वही बैक करके वही पूजा पाठ करने लग गए। तो एक दिन क्या हुआ, मेरा भाई खेल रहा था ग्राउंड में, क्रिकेट खेलते खेलते ना ऑटोमेटिक मतलब वो आधे घंटे के अंदर गिरा, और उसके बाद हॉस्पिटल जैसे बस थोड़ी दूरी पे था, आधे घंटे पे गए तो उन्होंने बोल दिया अब ये है नहीं, नो मोर, मतलब खत्म हो गया है, इसमें कोई सांस नहीं, आप ले जाओ। तो उस दिन मैं, उसके बाद मैं 2020 से मैंने जाना चर्च बंद कर दिया था, जो मैं जाता था जिसमें कभी कभी जाता था, फिर मैंने बिल्कुल ही बंद कर दिया, मैं जाऊंगा ही नहीं अब। तो ऐसे चलता रहे धीरे धीरे। जैसे वो मेरे भाई के साथ वो हुआ, फिर मेरी एकदम आंख खुली कि मैंने यार ये हुआ क्या, हमने क्या गलती करी। तो मैं बोलता था मेरे फादर ने, मैंने पापा आपने क्या कर दिया, इससे अच्छा तो नहीं करते, मैंने करना नहीं था। क्योंकि परमेश्वर का वचन धीरे धीरे मैं पढ़ता तो था, समझता भी था, उसमें ये लिखा हुआ था कि जो बाड़े को तोड़ेगा मतलब सांप उसको डसेगा, और मतलब जो विपत्तियां जो हम परमेश्वर नहीं डालता वो शैतान डाल देता। जैसे ही हम उसके बाड़े से हटते हैं ना, तो शैतान, जब तक हम होते हैं तो सुरक्षित घर में या स्थान में तो हम सोचते हैं कि सब कुछ सही है, लेकिन जैसे ही हम उस घर से सुरक्षित स्थान से बाहर निकलते हैं तो पता चलता है बाहर बहुत आंधी तूफान है। तो उसमें हम चपेट में आ गए। कुल मिलाकर ये था कि हम परमेश्वर से जैसे बिल्कुल हटे, उसके बाड़े को तोड़ा तो वो हो गया था। तो उसके बाद में फिर विश्वास करता रहा, फिर बहन ने बोला है कि आपका बताया ऑनलाइन, फिर मेरा मैं बोलता था यार सब ऐसे ही, रजनी कुछ नहीं होता, मैंने बहुत सारे सुन रखे हैं, मेरा विश्वास तो है नहीं। फिर मैं बोलता था मैं तू उतनी पढ़ी लिखी नहीं है, तू कॉलेज वॉलेज नहीं गई, तुझे नहीं पता कुछ भी, तो सब ऐसे ही होता है। तो उसने बोला नहीं तू सुन। तो मैंने फिर धीरे धीरे आपको सुना, एक बार आपसे बात करी थी, फिर मैंने बताया आपको सब। ये मेरे साथ साथ हमारे घर में उस समय क्या होने लग गया था कि मृत्यु की आत्मा ने ना हम पे पूरा अटैक करने लग गई थी। वो हमें ये डर रहने लग गया था कि अगर हम घर से जा रहे हैं तो सुबह शाम को आएंगे नहीं आएंगे, हमारे साथ ये स्थिति स्टार्ट हो गई थी। लेकिन धीरे धीरे प्रार्थना के बाद फिर यहाँ भी आया उस मार्च में हम, उसके बाद तो मतलब अब फिर सही हो गया सब कुछ, उसके बाद तो अब ठीक है, पर विश्वास में और बढ़े। उसके बाद में जाना कि सच्चाई क्या है, पहले मैं जानता नहीं था, फिर उसके बाद मैंने 1 साल में पूरी बाइबल मतलब ढंग से पढ़ा, जो मैं पुराने नियम पूरा मैंने ये जो पूजा है मतलब जो हम करते थे पूरा मैंने शुरू से पढ़ा। उसके बाद मेरे को डिफरेंस पता चला कि ये अलग है, ये अलग है, ये सच्चाई का रास्ता है, ये अंधकार का रास्ता है। अंधकार में भी मतलब पावर तो है, लेकिन वो हमें ले जाती है तबाही की, मतलब बुराई की तरफ। लेकिन जो परमेश्वर की जो सच्चाई की आत्मा, वो हमेशा हमें सिखाई कि दया, प्रेम, भावना, एक दूसरे की मतलब केयर करना। लेकिन जबकि हम दूसरी पूजा करते हैं तो उसमें हमारे लड़ाई झगड़े भी होते हैं, हम अपना स्वार्थ देखते हैं। लेकिन परमेश्वर के उसमें मैंने जाना फिर उसके बाद धीरे धीरे कि परमेश्वर यीशु मसीह जो है वो डिफरेंट है और अदर से, उनकी बिल्कुल ही बात मतलब वो सच्ची में ही एक वो गॉड है, जो बोलते हैं ना, उनकी जो वचन है ना वो सत्य है, मन देखता है। पर धीरे धीरे फिर मेरे को पता चला कुछ सालों में भी, खासकर कुछ महीनों में जब मैं जुड़ा,
कि ऑफरिंग परमेश्वर को हम ये जो देते हैं वो हमारा दिल देख रहा है कि हम पैसे से प्यार कर रहे हैं या उससे कर रहे हैं। तो उसके बाद मैंने बीज बोना स्टार्ट किया। उसके बाद मैंने एक जो थी मेरी इच्छा, जो मेरे को पैसे मिले थे, एक मैं जो काम करता हूँ फ्रेट फॉरवर्डिंग का करता हूँ, तो उसमें कस्टमर सर्विस है, तो एक क्लाइंट से मेरे को पैसे मिले थे, तो उसमें से मैंने आधे मैंने ऑफरिंग में दे दिए, प्रभु को बोलते हैं तेरी महिमा के लिए हूँ परमेश्वर। उसके बाद मेरे को एक क्लाइंट ऐसा मिला, उसके बाद हम हैदराबाद भी गए और बाय फ्लाइट गया था मैं जो अपने बॉस के साथ। तो उसमें भी मेरे को ऐसा फील हुआ कि मैंने कभी सोचा ही नहीं था, मैं जहाज से गया और वहाँ पे 3 दिन रुके थे होटल में, अच्छे से सब कुछ हुआ। उसके बाद परमेश्वर ने मेरे को मतलब वो क्लाइंट दिया, उसके बाद में रेगुलर उससे हमारा काम चल ही रहा है। तो मैं उसको परमेश्वर का धन्यवाद देता हूँ और सर का भी प्रार्थना के लिए। और बीज का मैंने महत्व समझा कि क्यों बोना जरूरी है, क्योंकि जब हम बोते हैं तो परमेश्वर हमारा मन देखता है, वो देखता है कि पैसे नहीं, वो सिर्फ देख रहा है कि किस मन से हम बो रहे हैं। कि परमेश्वर के लिए मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ सर। तो ये बस यही मेरी गवाही। अच्छी बात।